नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसबी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। बाल्यकाल से ही संस्कृत शिक्षा जरूरी, बोले कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। दरबार हॉल में सीनेट की 44वीं बैठक आयोजित। 3 अरब 28 करोड़ के घाटे का बजट ध्वनिमत से पारित। सीनेट में छाया रहा जीर्णोद्धार का मामला। सीनेट के उपरांत परंपरा अनुसार कल संस्कृत विश्वविद्यालय में छुट्टी, हालांकि चलता रहेगा मूल्यांकन कार्य। जाले में हुए पेट्रोल पंप लूटकांड प्रयास का पुलिस ने किया खुलासा, नजदीकी ही निकला सूत्रधार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी लूट के प्रयास की पूरी कहानी। स्थानीय लोगों और स्टाफ ने दिखाई हिम्मत तो धराया था एक हमलावर, उसी क्षण उसी की निशानदेही पर पकड़े गए बाकी सभी। यूजीसी ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय को जारी किए निर्देश। बिहार में कोरोना के 211 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,099। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पद के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा। शहर के कुल 11 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। आइडियल पाथ ने मनाई अपनी स्थापना की 3वीं वर्षगांठ, धूमधाम से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पैट 2020 की परीक्षा संपन्न। मिथिला विश्वविद्यालय ने लागू किया प्लेजरिज्म पॉलिसी एंड रेगुलेशन। लोक शिकायत निवारण केंद्र का किया गया निरीक्षण। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पर चयन हेतु लिया जा रहा आवेदन। और समाचार अब विस्तार के साथ। बाल्यकाल से ही संस्कृत शिक्षा जरूरी, बोले कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। दरबार हॉल में सीनेट की 44वीं बैठक आयोजित। बाल्यकाल से ही संस्कृत शिक्षा जरूरी, बोले कुलपति। दरबार हॉल में सीनेट की 44वीं बैठक आयोजित। संस्कृत एवं संस्कृति के माध्यम से हमारा देश संपूर्ण विश्व के चारित्रिक शिक्षा का केंद्र रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के साथ स्वदेशो भुवनत्रयम का उद्घोष करने वाले संस्कृत साहित्य की ओर आज सभी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। देशद्रोह, अशांति, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नारी उत्पीड़न समेत अन्य अमानवीय कृत्यों से दूर रखने में इसका साहित्य काफी समर्थ है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य परमो धर्म समेत सैकड़ों संस्कृत वाक्य मानवाधिकार एवं कर्तव्यों की रक्षा के साथ चारित्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। बस आवश्यकता है इन आदर्शों से समाज को अवगत कराने के लिए संस्कृत का समावेश प्रारंभिक कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में ही हो, यानी बाल्यकाल से ही संस्कृत शिक्षा बेहद जरूरी है। ऐसा कर हम देशक सामाजिक व मानवीय कुरीतियों से छुटकारा पाने में सफल होंगे। रविवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में आयोजित सीनेट की 44वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने अपने अभिभाषण में उक्त बातें कही। 3 अरब 28 करोड़ के घाटे का बजट ध्वनिमत से पारित। संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट में 3 अरब 28 करोड़ के घाटे का बजट पारित। संस्कृत विश्वविद्यालय में रविवार को आयोजित 44वीं सीनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 3 अरब 27 करोड़ 17 लाख 62,822 रुपए के घाटे के वार्षिक बजट को अनुमोदित कर दिया गया।
बजट में कुल प्रस्तावित खर्चे का अनुमान 3,29,02,57,322 दर्शाया गया है। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि बजट अधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार झा के अनुसार विश्वविद्यालय की अनुमानित आय महज 1,84,94,500 ही है। इसमें स्वित्त पोषण संस्थान एवं आंतरिक स्रोतों से होने वाली आय भी शामिल है। सीनेट में छाया रहा जीर्णोद्धार का मामला। सीनेट में छाया रहा जीर्णोद्धार का मामला, संवेदक की कार्यशैली पर आपत्ति, अलग अलग उपस्थापित किए गए प्रस्ताव। संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक के दौरान मुख्य भवन में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य में बढ़ती जा रही अनियमितता छाई रही। सदस्यों ने संवेदक की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराने की मांग की। कुलपति के अभिभाषण पर सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर विनय कुमार चौधरी द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्य बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरेश्वर प्रसाद राय ने अफसोस जताया कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित विश्वविद्यालय के मुख्य भवन नौलखा पैलेस के जीर्णोद्धार कार्य में खुला घपला हो रहा है। सीनेट के उपरांत परंपरा अनुसार कल संस्कृत विश्वविद्यालय में छुट्टी, हालांकि चलता रहेगा मूल्यांकन कार्य। सीनेट के उपरांत परंपरा अनुसार कल संस्कृत विश्वविद्यालय में रहेगी छुट्टी, हालांकि चलता रहेगा मूल्यांकन कार्य। जाले में हुए पेट्रोल पंप लूट कांड के प्रयास का पुलिस ने किया खुलासा, नजदीकी ही निकला सूत्रधार। पेट्रोल पंप मालिक का नजदीकी ही निकला लूट का सूत्रधार, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जाले में पेट्रोल पंप लूट के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पेट्रोल पंप मालिक का नजदीकी ही निकला है लूट का सूत्रधार। दरभंगा जिले के जाले थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर में शुक्रवार की शाम हुए लूट के प्रयास एवं फायरिंग मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। कुल 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, 2 अभी भी फरार हैं। मामले का सूत्रधार पेट्रोल पंप मालिक का करीबी ही निकला। मामले में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, 2 देसी कट्टा और 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। रविवार को इस संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का पत्रकारों के समक्ष पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की देर शाम पेट्रोल पंप के लूट का प्रयास किया गया था। 2 बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। 2 अन्य अपराधी थोड़ी दूर पर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे, पर पेट्रोल पंप पर कार्यरत स्टाफ की बहादुरी से एक लुटेरे को पकड़ लिया गया था। उसी की निशानदेही पर 4 अन्य अपराधियों को भी पकड़ा गया है और 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन कर दिया है। सभी स्थानीय अपराध कर्मी हैं और इनका चोरी आदि का आपराधिक इतिहास भी रहा है। गिरफ्तार अपराधियों में सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भरवाड़ा निवासी बजरंगी शाह एवं रवि कुमार, कटका निवासी मोहम्मद अनवर एवं निजानंद कुमार तथा कमतौल थाना क्षेत्र के रतनपुर निवासी नवीन कुमार शामिल हैं। इसके अलावा इसमें शामिल 2 अन्य अपराधी सुधाकर भारद्वाज एवं रंजीत यादव की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप मालिक के नजदीकी सुधाकर भारद्वाज द्वारा ही लुटेरे से संपर्क किया गया था। उसी ने अनवर नामक अपराधी को लगातार सूचना दी थी। लूट को अंजाम देने गए 4 में से 3 तथा थोड़ी दूर खड़े होकर गतिविधियों पर नजर रखने वाले 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। घटना में शामिल एक अपराधी रंजीत यादव तथा घटना का सूत्रधार सुधाकर भारद्वाज फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पेट्रोल पंप मालिक का नजदीकी ही निकला लूट का सूत्रधार, आखिर कोई किस पर करे भरोसा। परसों रात में जाले थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव में एक पेट्रोल पंप पर कुछ अपराधियों ने लूट का प्रयास किया था, जिसमें पेट्रोल पंप मालिक और उसके स्टाफ ने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए एक अपराध कर्मी को पकड़ लिया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उससे मिली जानकारी के आधार पर 24 घंटे के अंदर जो शेष अपराधी थे, जो घटना करने में शामिल थे, अपराध की योजना बनाने में शामिल थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। उनके द्वारा जो 2 पिस्टल, 2 कट्टा हथियार घटना में प्रयोग किए गए थे उनको बरामद कर लिया। इसके अलावा घटना में जो 2 बाइक इस्तेमाल की थी उनको बरामद कर लिया। और पूछताछ से जानकारी सामने आई कि पेट्रोल पंप मालिक के एक नज़दीकी थे सुधाकर, उनके द्वारा ही इस घटना की लाइनिंग दी गई थी। और इसमें जो मुख्य अपराधी है अनवर, उससे वो लगातार मोबाइल पर संपर्क में थे और उनको ये जानकारी दी गई थी कि पेट्रोल पंप मालिक की एक गिट्टी बालू की भी दुकान है, उसका सेल का पैसा शाम को पेट्रोल पंप पे लाया जाता है। शाम को अगर 7 बजे के आसपास घटना कारित की जाए तो 5 लाख के करीब रुपया मिल सकता है।
इसको लेकर 10 दिन पहले से सभी अपराधियों ने योजना बनाई थी। इसमें 2-3 मीटिंग हुई, रेकी की गई और परसों शाम को घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। इसमें कुल 4 अपराधकर्मी जो घटना करने में शामिल थे पेट्रोल पंप पे, उसमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा पीछे से जो 2 लाइन देने में थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापामारी की जा रही है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये सभी लोकल क्रिमिनल हैं, इसमें कोई बाहर का नहीं है और ये इनका पहले का छोटा मोटा आपराधिक इतिहास रहा है, जैसे वाहन चोरी, घर में चोरी करना या रास्ते चलते व्यक्ति से मोबाइल छीन लेना, इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं। इसमें से एक अपराधी है जिसके पास से मोटरसाइकिल चोरी का काफ़ी सामान बरामद हुआ है और ये वाहन चोरी का एकदम मास्टर आदमी है। इसके पास काफ़ी सारी ऐसे औजार मिले हैं जिससे किसी भी बाइक को मिनटों में उसका ताला खोला जा सकता है या ताला तोड़ा जा सकता है। इस केस का अनुसंधान लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो हथियार बरामद हुए हैं और घटनास्थल पे अपराधियों ने जो फायरिंग की थी उसके 2 खोखे वहाँ से बरामद हुए थे। इन खोखों को और जब्त पिस्टल को हम लोग FSL भेजेंगे जाँच के लिए और अगर ये मिलान हो गया कि ये जो खोखे मिले हैं वो इन्हीं पिस्टल से फायर किए गए थे तो इसमें अपराधियों को सज़ा दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण टेक्निकल एविडेंस हमारे पास उपलब्ध रहेगा। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि 1 सप्ताह के अंदर इस केस का अनुसंधान कंप्लीट करके न्यायालय में स्पीडी ट्रायल के लिए इसमें अनुरोध पत्र समर्पित करें और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर जो है इसका ट्रायल समाप्त कराकर इनको दोषियों को जो है इसमें सज़ा दिलाई जा सके। इसमें जो लाइनर थे सुधाकर, वो एकदम पेट्रोल पंप कर्मी के काफ़ी नज़दीकी हैं। उनके यहाँ आना जाना उठना बैठना रहता है, उनकी दुकान पे भी पेट्रोल पंप पे भी उनको काफ़ी जानकारी है पेट्रोल पंप मालिक के सारे कारोबार के बारे में। उनका ये अंदाज़ा था कि शाम के टाइम पेट्रोल पंप पे 5 लाख के करीब कैश रहता है। उन्होंने ही अनवर नामक अपराधी को संपर्क किया और काफ़ी टाइम से उसके संपर्क में थे। बीच में उन्होंने कई मीटिंग की, मोबाइल पर लगातार बातचीत थी। घटना से ठीक पहले और घटना के ठीक बाद में भी बातचीत हुई है। घटना के टाइम पर जब एक अपराधी पकड़ा गया और इस बात की खबर प्रभाकर को मिली तो प्रभाकर ने अनवर को फ़ोन करके कहा कि अपने सभी हथियार हटा दो और अपने मोबाइल बंद करके कहीं फेंक दो या छिपा दो, क्योंकि एक अपराधी जो गिरफ्तार हुआ है उसके जरिए पुलिस इन लोगों तक पहुंच सकती है। हालांकि इन्होंने उनकी सलाह के हिसाब से काम किया, लेकिन हम लोगों का इन्फॉर्मर ने ऐसी सटीक जानकारी हम लोगों को दी कि हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया और सभी जो हथियार बरामद उपयोग किए गए थे और जो 2 वाहन इसमें उपयोग किए गए थे वो सब भी बरामद कर लिए गए। इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री जो अभी तक हम लोगों ने पता की है, इनके ऊपर छोटे मोटे चोरी के केस हैं। लूट का पहले का कोई ऐसा बड़ा मामला दर्ज नहीं है और लूट के दौरान इन्होंने जो गलती की और जितनी आसानी से पकड़े गए उसको देख के भी लगता है कि ये अनुभवहीन थे और नए लोग थे। शुरू में पेट्रोल पंप मालिक ने आशंका जताई थी कि ये घटना लूटपाट के उद्देश्य से नहीं बल्कि उनकी हत्या करने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि हम लोगों ने जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे बहुत विस्तृत पूछताछ की है। उन सभी के मोबाइल कॉल डिटेल को खंगाला गया और इस तरह का कोई भी लिंक नहीं मिला जिससे कहा जा सके कि ये हत्या का प्रयास था। देखने से भी लगता है कि अगर उनको हत्या करनी होती तो जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वो बाहर खुले में ही अपनी कुर्सी लगा के बैठे हुए थे और CCTV फुटेज से साफ है कि अपराधियों ने वहाँ नोजल मैन, ट्रक के ड्राइवर, खलासी और जो दूसरे लोग मौजूद थे उनको भगाने की कोशिश की। अमूमन देखा जाता है कि जब अपराधी हत्या करने के इरादे से आते हैं और टारगेट सामने हो तो उसको आते सीधे ही वो हिट करते हैं। इस मामले में भी एक अपराधी ने जो पेट्रोल पंप मालिक है उनकी छाती पे अपना पिस्टल तान के उनको कुछ कहा लेकिन गोली नहीं चलाई और इसका ये मतलब था कि ये लूटपाट करने के इरादे से आए थे, हत्या करने के इरादे से नहीं आए थे। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे घटनाक्रम को जिसने योजना बनाई और लाइनिंग का काम किया वो पेट्रोल पंप कर्मी का अपना ही एक नज़दीकी आदमी है जिसको पेट्रोल पंप मालिक से कोई दुश्मनी की बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो ऐसा कोई कारण अभी तक के अनुसंधान में नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि ये लूट की नहीं बल्कि एक हत्या की कोशिश थी। सभी लोग सिंहवाड़ा क्षेत्र के और जो ब्रह्मपुर गांव हैं वहाँ के लोग रहने वाले हैं, तो बहुत दूरी नहीं है दोनों जगहों में, सब एक ही क्षेत्र के कहा जा सकता है लोगों को। इनके पास से 2 पिस्टल, 2 कट्टा बरामद हुआ है। जो 4 लोग थे उन चारों के पास से 4 हथियार थे, सभी हथियार बरामद हो गए। इनके साथ जो गोली भी बरामद हुई है और इसके अलावा कुछ दूसरा औजार बरामद हुआ है। कुछ एक स्कूल से चोरी किया गया सामान था जिसमें टीवी वगैरह है, वो सब भी बरामद हुआ है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त।
अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरिया सराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बाल्यकाल से ही संस्कृत शिक्षा जरूरी, बोले कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। दरबार हॉल में सीनेट की 44वीं बैठक आयोजित। 3 अरब 28 करोड़ के घाटे का बजट ध्वनिमत से पारित। सीनेट में छाया रहा जीर्णोद्धार का मामला। सीनेट के उपरांत परंपरा अनुसार कल संस्कृत विश्वविद्यालय में छुट्टी, हालांकि चलता रहेगा मूल्यांकन कार्य। जाले में हुए पेट्रोल पंप लूटकांड प्रयास का पुलिस ने किया खुलासा, नजदीकी ही निकला सूत्रधार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी लूट के प्रयास की पूरी कहानी। स्थानीय लोगों और स्टाफ ने दिखाई हिम्मत तो धराया था एक हमलावर उसी क्षण, उसी की निशानदेही पर पकड़े गए बाकी सभी। यूजीसी ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय को जारी किए निर्देश। बिहार में कोरोना के 211 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,099। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पद के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा। शहर के कुल 11 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। आइडियल पाथ ने मनाई अपनी स्थापना की 30वीं वर्षगांठ, धूमधाम से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पैट 2020 की परीक्षा संपन्न। मिथिला विश्वविद्यालय ने लागू किया प्लेजरिज्म पॉलिसी एंड रेगुलेशन। लोक शिकायत निवारण केंद्र का किया गया निरीक्षण। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पर चयन हेतु लिया जा रहा आवेदन। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी लूटकांड के प्रयास की पूरी कहानी। स्थानीय लोगों और स्टाफ ने दिखाई हिम्मत तो धराया एक हमलावर, उसी की निशानदेही पर पकड़े गए बाकी सभी। सीसीटीवी कैमरे की नजर से देखिए कैसे लूट की वारदात की कोशिश को दिया गया था अंजाम। स्थानीय लोगों और स्टाफ ने जब दिखाया दम, दिखाया साहस, तो आखिरकार धर दबोचा गया एक लुटेरा। हालांकि पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन तो कर लिया है, लेकिन पूरा घटनाक्रम यह बता रहा है कि इसमें लाइनर की भूमिका काफी अहम थी। और जैसा कि पुलिस ने भी खुलासा किया है कि इसमें जान पहचान का करीबी आदमी ही निकला लूट की साजिश रचने वाला। यूजीसी ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालयों को जारी किया निर्देश। यूजीसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालयों को जारी किया गया निर्देश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों को अपने परिसरों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए एक कार्यालय स्थापित करने का निर्देश जारी किया है। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 15 फरवरी 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय की स्थापना और जानकारी साझा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में भारत को वैश्विक अध्ययन स्थल के रूप में बढ़ावा देकर
भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की वैश्विक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यह नीति उच्च शैक्षणिक संस्थानों HEI के साथ गहन शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। UGC के पत्र में लिखा गया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय की स्थापना भारत में उच्च शिक्षा के आंतरिकरण का एक अभिन्न अंग होगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा: विदेशी छात्रों के स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों का समन्वय, विदेशी छात्रों के बीच प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी का प्रसार करना, देश में प्रचार गतिविधियों और ब्रांड निर्माण अभियान में संलग्न हो, विदेशी संस्थानों के साथ सभी सहयोगी गतिविधियों को पूरा करने के लिए सिंगल पॉइंट संपर्क, विदेशी छात्रों और प्रायोजक एजेंसी के बीच संपर्क निकाय के रूप में, सभी मामलों में विदेशी छात्रों की शिकायतों को दूर करना, साथ ही छात्रों के साथ नेटवर्किंग की सुविधा के लिए विदेशी छात्रों को नए सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल बनाने और भारत में उनके प्रवास को आरामदायक और समृद्ध बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करना। बिहार में कोरोना के 211 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,099। बिहार में कोरोना के 211 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,099। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 211 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,58,151 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 4,099 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 108, औरंगाबाद में 4, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 1, भोजपुर में 13, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 7, गया में 3, गोपालगंज में 2, जहानाबाद में 3, कैमूर में 1, कटिहार में 3, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 4, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 8, नालंदा में 6, नवादा में 1, पूर्णिया में 3, रोहतास में 2, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 2, सारण में 2, शिवहर में 5, सिवान में 1, वैशाली में 5 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कोरोना के 5 नए मरीज दरभंगा में मिले हैं और दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में उछाल आया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no readmission charges for old students। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बाल्यकाल से ही संस्कृत शिक्षा जरूरी, बोले कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। दरबार हॉल में सीनेट की 44वीं बैठक आयोजित। 3 अरब 28 करोड़ के घाटे का बजट ध्वनिमत से पारित। सीनेट में छाया रहा जीर्णोद्धार का मामला। सीनेट के उपरांत परंपरा अनुसार कल संस्कृत विश्वविद्यालय में छुट्टी, हालांकि चलता रहेगा मूल्यांकन कार्य। जाले में हुए पेट्रोल पंप लूटकांड प्रयास का पुलिस ने किया खुलासा, नजदीकी ही निकला सूत्रधार। CCTV कैमरे में कैद हो गई थी लूट के प्रयास की पूरी कहानी। स्थानीय लोगों और स्टाफ ने दिखाई हिम्मत तो धराया था एक हमलावर, उसी क्षण उसी की निशानदेही पर पकड़े गए बाकी सभी। UGC ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय को जारी किए निर्देश। बिहार में कोरोना के 211 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,099। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पद के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा, शहर के कुल 11 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। आइडियल पाथ ने मनाई अपनी स्थापना की 3वीं वर्षगांठ, धूमधाम से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पैट 2020 की परीक्षा संपन्न। मिथिला विश्वविद्यालय ने लागू किया प्लेजरिज्म पॉलिसी एंड रेगुलेशन। लोक शिकायत निवारण केंद्र का किया गया निरीक्षण। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पर चयन हेतु लिया जा रहा आवेदन।
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पद के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा। शहर के कुल 11 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना के द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 पाली में रविवार को प्रथम पाली 10:30 बजे पूर्वाह्न से 11:30 बजे पूर्वाह्न तक तथा द्वितीय पाली 2:30 बजे अपराह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित कुल 11 परीक्षा केंद्र इसके लिए निर्धारित किए गए थे। उस परीक्षा केंद्र का नाम इस प्रकार है: सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, सीएम कॉलेज किलाघाट दरभंगा, राज उच्च विद्यालय, मारवाड़ी कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज, नागेंद्र झा महिला कॉलेज, महारानी कल्याणी कॉलेज, एमएल एकेडमी एवं आरएनएम राजकीय +2 विद्यालय लहेरियासराय एवं बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल दरभंगा में आयोजित की गई। आइडियल पाथ ने मनाई अपनी स्थापना की 3री वर्षगांठ। धूमधाम से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। आइडियल पाथ में 3य वार्षिक उत्सव मनाया गया। धूमधाम से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। शहर के नाका नंबर 5 के निकट स्थित इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थान आइडियल पाथ का 3य वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक के माता पिता और सभी शिक्षकों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर और केक काटकर किया गया। निदेशक ने बताया कि सफलता के लिए मेहनत ही एकमात्र विकल्प है और निरंतर रूप से अध्ययनरत रहने की उन्होंने सलाह दी। कहा कि उनकी टीम छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यार्थियों की सफलता में ही शिक्षक की सफलता है। संस्थान के सभी जेईई और नीट में सफल छात्रों और उनके अभिभावकों को सम्मानित भी किया गया। सफल छात्रों में सौरभ कृष्णानी, विवेक कुमार, शिवानी, कोमल, रविंद्र, सुमित आदि दर्जनों छात्रों को सम्मानित किया गया। छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और पढ़ाई लिखाई के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। काफ़ी खुशी का समय है हम लोग के लिए। आज आइडियल पाथ का 3 साल पूरा हो गया। हम लोग बहुत खुश हैं और सारे टीचर स्टूडेंट काफ़ी खुश हैं। हम लोग का जो मेन मकसद था कि मिथिला के धरती पे बोर्ड में अच्छा रिजल्ट के साथ साथ बच्चे आईआईटी, नीट, अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे जाएं, इस सब के लिए हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूशन का स्टार्ट किया था 2018 आज ही के दिन 17 जनवरी को। आज 3 साल पूरा हो गया और हमें बहुत खुशी है कि इस हम लोग जो मेन मकसद था उसमें हम लोग सफल भी होते जा रहे हैं। कहाँ से शुरुआत जहाँ से की थी, आज कहाँ पा रहे हैं अपने आप को आइडियल पाथ को? देखिए, आइडियल पाथ से पहले हमारा एक और इंस्टीट्यूशन था आइडियल फिजिक्स। उसमें आपको बता दें कि 3 घंटा का क्लासरूम लेकर वहाँ से एक बच्चे से क्लासरूम स्टार्ट किया था। धीरे 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 सबका साथ मिलता गया, बच्चे का अच्छा रिजल्ट आता रहा और इंस्टीट्यूशन हमें फील हुआ कि एक पर्टिकुलर फिजिक्स सब्जेक्ट की जगह पे अगर सारा सब्जेक्ट का कंबाइंड एक ही प्लेस पे सब कुछ मिल जाए तो वो बच्चे के लिए बेहतर होगा और हम लोग यही किए। फिर आइडियल फिजिक्स को ड्रॉप करके आइडियल पाथ का स्थापना किए और आज आइडियल पाथ का 3 साल हमारा पूरा हो गया और बच्चे काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन के लिहाज से आगे की क्या योजनाएं हैं? देखिए, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं, जैसे आईआईटीएन फैकल्टी है, एनआईटीएन फैकल्टी है और डॉक्टर फैकल्टी हैं, पीएचडी किए हुए हैं। वैसे टीचर सब हम लोग यहाँ संस्थान में बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे का अच्छा रैंक आता है और समय समय पर हम लोग बच्चे को मोटिवेट करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो हम लोग बहुत टेस्ट लगाते हैं, जिससे बच्चा और खुद ब खुद उन्हें ये महसूस होता है कि हमें और कितनी मेहनत करनी चाहिए। और एक मैं और बात बता दूं, हमारे यहाँ जो टेस्ट बच्चे जितना स्कोर करते हैं लगभग 5 या 10 ऊपर नीचे ही फाइनल एग्जाम में भी उतना ही लगभग स्कोर करते हैं, यानी उसी पैटर्न पे हम लोग टेस्ट पेपर भी बनाते हैं। पैट 2020 की परीक्षा संपन्न। पैट 2020 की परीक्षा स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीएटी 2020 की परीक्षा आज शहर के 13 केंद्रों पर संपन्न हुई। कुल
5,314 परीक्षार्थियों में 4,884 उपस्थित एवं 430 अनुपस्थित हुए। परीक्षार्थियों की कुल 91.91% उपस्थिति रही। सभी केंद्रों पर अचल पर्यवेक्षक एवं उड़नदस्ता टीमों की सक्रियता रही। कुलपति एवं कुल सचिव ने सीएम लॉ कॉलेज, केएस कॉलेज लहेरियासराय तथा जीसस एंड मेरी एकेडमी लहेरियासराय केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर एसएन राय के साथ एमआरएम कॉलेज, केएस कॉलेज, सीएम लॉ कॉलेज, डॉन बॉस्को स्कूल, आईक्यूआरए एकेडमी, जीसस एंड मेरी पब्लिक स्कूल, डब्ल्यूआईटी केंद्रों पर परीक्षा का निरीक्षण किया। अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर अशोक कुमार झा, उप परीक्षा नियंत्रक सह पीईटी 2020 के संयोजक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र के साथ पब्लिक स्कूल बेला, आरबी जालान कॉलेज बेला केंद्रों का निरीक्षण किया। सीएम लॉ कॉलेज केंद्र पर दर्शन शास्त्र के एक छात्र को परीक्षा भवन में मोबाइल के साथ पकड़े जाने पर निष्कासित किया गया। परीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन होने पर कुलपति ने पीईटी 2020 के संयोजक, कोर कमेटी के सदस्यों, केंद्र अधीक्षकों, वीक्षकों, उड़नदस्ता टीम के सदस्यों एवं इस परीक्षा से जुड़े सभी शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है। मिथिला विश्वविद्यालय ने लागू किया प्लेजरिज्म पॉलिसी एंड रेगुलेशन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने शोध कार्य में उत्कृष्टता लाने के लिए यूनिवर्सिटी प्लेजरिज्म पॉलिसी एंड रेगुलेशन 2018 तैयार कर लागू कर दिया है। विश्वविद्यालय ने प्लेजरिज्म पॉलिसी के रेगुलेशन में साहित्यिक चोरी रोकने और नैतिक मूल्यों से संबंधित सभी तरह के विषयों पर विस्तृत परिस्थितियों और दंड की चर्चा कर दी है। साथ ही मिथिला विश्वविद्यालय ने इस सॉफ्टवेयर के सहारे साहित्यिक चोरी की जांच के लिए भी तकनीक तैयार कर लिया है। इन सभी तथ्यों की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय ने एक वर्कशॉप 18 जनवरी को आयोजित किया है, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों के शिक्षक, प्रत्येक विभाग से 2 नामित शोध छात्र, परीक्षा विभाग के पीएचडी शाखा के सभी पदाधिकारी और संबंधित कर्मचारी और छात्र कल्याण अध्यक्ष भाग लेंगे। लोक शिकायत निवारण केंद्र का किया गया निरीक्षण। लोक शिकायत निवारण केंद्र का किया गया निरीक्षण। द्वितीय अपील की ऑनलाइन सुनवाई हो, बोले डीएम। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय दरभंगा का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय दरभंगा के एक कर्मियों से उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य तथा अभिलेख के रखरखाव की स्थिति की जानकारी ली। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर से उन्होंने ऑनलाइन सुनवाई के संबंध में जानकारी ली तो बताया गया कि आयुक्त दरभंगा प्रमंडल द्वारा ऑनलाइन सुनवाई की जाती है। डीएम ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को द्वितीय अपील की ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित मिले एवं कार्यालय की व्यवस्था भी प्रशंसनीय मिली। उल्लेखनीय है कि आम जनता की शिकायतों का निपटारा एक निर्धारित समय के अंतर्गत करने हेतु बिहार सरकार द्वारा 5 जून 2016 से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 लागू है। यह अधिनियम पूरे भारत में केवल बिहार राज्य ने ही लागू किया है। और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पद पर चयन हेतु लिया जा रहा है आवेदन। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पर चयन हेतु लिया जा रहा है आवेदन। 16 से 30 जनवरी तक किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय बिहार द्वारा छठा चरण में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन हेतु सूचना का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया है। उक्त के आलोक में दरभंगा जिला में स्वीकृत केंद्रों के विरुद्ध शेष बचे रिक्त केंद्रों के लिए आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयन हेतु परियोजनावार रिक्ति से संबंधित वार्ड, बाहुल्य वर्ग आदि को एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला प्रोग्राम कार्यालय दरभंगा एवं दरभंगा के संबंधित समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बाल्यकाल से ही संस्कृत शिक्षा जरूरी, बोले कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। दरबार हॉल में सीनेट की 44वीं बैठक आयोजित। 3 अरब 28 करोड़ के घाटे का बजट ध्वनिमत से पारित। सीनेट में छाया रहा जीर्णोद्धार का मामला। सीनेट के उपरांत परंपरा अनुसार कल संस्कृत विश्वविद्यालय में छुट्टी, हालांकि चलता रहेगा मूल्यांकन कार्य। जाले में हुए पेट्रोल पंप लूटकांड प्रयास का पुलिस ने किया खुलासा, नजदीकी ही निकला सूत्रधार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी लूट के प्रयास की पूरी कहानी। स्थानीय लोगों और स्टाफ ने दिखाई हिम्मत तो धराया था एक हमलावर उसी क्षण। उसी की निशानदेही पर पकड़े गए बाकी सभी। यूजीसी ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय को जारी किए निर्देश। बिहार में कोरोना के 211 नए मरीज, आंकड़ा 2,58,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,099।
दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पद के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा, शहर के कुल 11 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। आइडियल पाथ ने मनाई अपनी स्थापना की 30वीं वर्षगांठ, धूमधाम से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पैट 2020 की परीक्षा संपन्न। मिथिला विश्वविद्यालय ने लागू किया प्लेजरिज्म पॉलिसी एंड रेगुलेशन। लोक शिकायत निवारण केंद्र का किया गया निरीक्षण। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पर चयन हेतु लिया जा रहा आवेदन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।